Chapter 11 Surface Area and Volume. Introduction. Friends, in this video, I will explain the very basic of this chapter. So, इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का फुल इंट्रोडक्शन मीन्स हर एक एक्सरसाइज का जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन होता है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में फुल चैप्टर का एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंड अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखते हो यू वुड डेफिनेटली एबल टू सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज़ कोन, कोन क्या है, सिलेंडर क्या है, एंड हमारा स्फीयर क्या है, हेमिस्फीयर क्या है, उनका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप हर एक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। सो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम दिस इज़ अ कोन। तो ये तो मैंने एक ये 2D डायग्राम है, बट अगर आपने एक आइसक्रीम की कोन देखी होगी वो एक आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, वो एक 3D फिगर होता है हमारे कोन का। तो इस तरीके से सी फ्रेंड्स, अगर आप दिस इज़ द वर्टेक्स ऑफ कोन, A is the vertex of cone and this is the height, this is the height, and ये वाला जो एरिया है slanted, इसको हम क्या कहते हैं, slant height, and it is denoted by L। रेडियस क्या होती है हमारे कोन की, पॉइंट B से लेके C डैश तक, दिस इज़ द रेडियस ऑफ अ राइट सर्क्यूलर कोन। सो इसको हम क्या बोलते हैं, राइट सर्क्यूलर कोन। वेयर A is the vertex, BC is the radius as well as C dash is also the radius। AC या AC dash both are same, we will call it as a slant height, and B is the center of circular base of cone। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, हमारा ये एक सर्कुलर बेस होता है कोन का। अगर आप कोन को उल्टा रखोगे, अगर आप उसके इस पॉइंट को ऊपर के साइड करोगे फ्रेंड्स, जैसे कि आप वो हमारा जो बर्थडे होता है ना, हम अपने सिर पर टोपी लगाते हैं, उसका जो पॉइंट है वो सिर पर रहता है, ऊपर टॉप पर रहता है, एंड जो उसका बेस है वो हमारे सिर पर रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेस, एंड दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कुलर बेस ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन इज़ डिनोटेड बाय H। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे मैंने आप लोगों को डायग्राम में दिखाया कि इसकी जो हाइट है वो हम H से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ कोन इज़ डिनोटेड बाय R एंड स्लेंट हाइट ऑफ कोन इज़ डिनोटेड बाय L। सो ये हमारा डिफरेंस है हाइट एंड स्लेंट हाइट में। हाइट मीन्स हमारी एक तरीके से परपेंडिकुलर वाली, स्ट्रेट, एंड स्लेंट हाइट मीन्स हमारी ये जो ऑब्लिक हाइट रहती है, मीन्स एक तरीके से स्लेंटेड वाली, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्लेंट हाइट बोलते हैं, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय L। कंफ्यूज नहीं होना है हाइट एंड स्लेंट हाइट में। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ ये दो हमारे फॉर्मूले हैं, इन दो फॉर्मूले को हमें क्वेश्चन में बार बार यूज़ करना होगा कोन का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो आप लोगों को इसे याद भी करना होगा। So the curved surface area of cone is pi r L. L is the slant height, R is the radius and pi is the pi, जो जिसकी वैल्यू 22/7 होती है, या अगर हम पॉइंट में देखें फ्रेंड्स, आई थिंक 3.14, या value of pi is 3.14 in point, and if we talk about in fraction it is 22/7। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज़ पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, या अगर हमने पाई आर को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचता है, एल प्लस आर। दोनों ही फॉर्मूले हमारे करेक्ट हैं। अब मैं आप लोगों को ये मैंने फ्रेंड्स आप लोगों को समझाने के लिए पेपर का एक कोन बनाया है। उतना फिनिशिंग नहीं है इसका, बट आई होप आप लोगों को इससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारा एक कोन होता है, यहाँ से थोड़ा सा इम्प्रॉपर है फ्रेंड्स, आई थिंक प्लीज़ इग्नोर करो उसको। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये पूरा, दिस पूरा, ये वाला पूरा एरिया, मीन्स अगर हम इसके ऊपर पेंट करें तो इस एरिया को क्या बोलते हैं हम, कर्व सरफेस एरिया, एंड इट्स फॉर्मूला इज़ पाई आर एल। एंड
टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है फ्रेंड्स, टोटल सरफेस एरिया मीन्स दिस कर्व सरफेस एरिया प्लस दिस, ये हमारा क्या होता है? एक सर्किल होता है, इसलिए हमने इसमें क्या ऐड किया है? सर्किल का एरिया, एंड वी ऑल नो दैट द एरिया ऑफ सर्किल इज पाई आर स्क्वायर. सो टोटल सरफेस एरिया मीन्स दिस कर्व सरफेस एरिया अलॉन्ग विद दिस बेस एरिया विच इज़ सर्कुलर. तो हमने यहाँ पे क्या ऐड किया है? पाई आर स्क्वायर. तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को कोन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. स्लैंट हाइट क्या है, हाइट क्या है, कर्व सरफेस एरिया क्या है, एंड हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या है. अब बात आती है हमारा वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन. सो उसका जो फॉर्मूला होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब ये एक नोट है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट है, मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करती हूँ. ये एक सिलेंडर है फ्रेंड, एंड ये एक हमारी राइट सर्कुलर कोन है. आप उसको इस तरीके का भी मान सकते हो. इस सिलेंडर की रेडियस आर है एंड हाइट एच है. आपको क्या करना है? इस कोन को फुल टॉप तक एक सैंड से भरना है, एंड उसको आपको इस सिलेंडर में पोर कर देना है, मीन्स आपको डाल देना है. पॉइंट नोट करने वाला ये है कि दोनों की ही हाइट सेम है एंड दोनों की रेडियस सेम है. मीन्स द हाइट ऑफ द कोन इज सेम एज दैट ऑफ द सिलेंडर एंड द रेडियस ऑफ द कोन इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट ऑफ द सिलेंडर. मीन्स दोनों ही सेम हाइट एंड सेम रेडियस के होने चाहिए. आप देखोगे कि सिलेंडर का सिर्फ एक पार्ट भरा है. फिर अगेन इफ़ यू विल फॉलो दिस प्रोसेस एंड पोर योर सैंड टू दिस सिलेंडर, यू विल सी उसका सेकेंड हाफ तक, मतलब जो हमारा सिलेंडर है वो यहाँ तक फिल होगा. नाउ इफ़ यू रिपीट इट थर्ड टाइम देन यू कैन सी सिलेंडर हमारा टॉप तक भर जाएगा. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो वॉल्यूम है कोन का वो क्या होता है? 1/3 होता है हमारे सिलेंडर के वॉल्यूम का. सो वी कैन से दैट 3 times द वॉल्यूम ऑफ अ कोन मेक अप द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच हैज़ द सेम बेस रेडियस. मैंने बोला था कि बेस रेडियस सिलेंडर की सेम होनी चाहिए जैसी कि कोन की है, एंड उसकी हाइट भी दोनों की सेम होनी चाहिए, विच मीन्स दैट द वॉल्यूम ऑफ कोन, जो वॉल्यूम है कोन का वो 1/3 है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. आई होप फ्रेंड्स अब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला है उसमें 1/3 हमने क्यों इंक्लूड किया. आगे बढ़ते हैं. सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर. तो ये हमारा स्फेयर है फ्रेंड्स, कुछ एक ऐसा सर्कुलर जो भी हम चीज़ देखते हैं सर्किल के फॉर्म में, हम उसको क्या बोल देते हैं? सर्कुलर बोल देते हैं, स्फेयर बोल देते हैं या सर्किल. बट देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन अ सर्किल एंड स्फीयर. जैसे कि आप देख सकते हो दिस इज सर्किल, बट ये हमारा जो अर्थ है इट इज़ स्फीयर मीन्स स्फेरिकल इन शेप. सो डिफरेंस देख लेते हैं. सर्किल हमारा एक 2D फिगर होता है प्लेन में, जबकि स्फीयर हमारा 3D फिगर होता है स्पेस में. हमारा 3D होता है. सेकंड, इट इज़ अ क्लोज्ड कर्व्ड लाइन. ये एक हमारी क्लोज्ड कर्व लाइन होती है. जैसे कि आप देख सकते हो ये जो हमारा सर्किल है ये पूरा क्लोज्ड है, क्लोज्ड कर्व लाइन. मीन्स सिर्फ हम इसको ही सर्किल बोलते हैं, इसके अंदर के रीजन को हम सर्किल नहीं बोलते हैं. जबकि हमारा जो स्फीयर है वो एक राउंड ऑब्जेक्ट होता है. राउंड मीन्स जैसे कि एक अर्थ. द एरिया एंड सरकमफरेंस आर कैलकुलेटेड. मीन्स सर्किल के केस में हम उसका एरिया कैलकुलेट करते हैं एंड सरकमफरेंस मीन्स द मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री, एंड एरिया मीन्स ये बाउंड्री अंदर कितना रीजन अपने आप में लिए हुए है, दैट इज़ द एरिया. एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आर कैलकुलेटेड इन केस ऑफ स्फीयर. सरफेस एरिया मीन्स अगर हम इस अर्थ के ऊपर पेंट करें, मीन्स अगर हमारे अर्थ का हमारे पास एक छोटा सा एक सैम्पल पीस है जो काफ़ी आजकल हमारे गिफ्ट सेंटर्स पे अवेलेबल है, तो अगर हम उस पर पेंट करते हैं तो हमारा कितना पेंट लगेगा, तो हम उसको फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ दिस अर्थ और स्फीयर.
वॉल्यूम क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हम इसमें एक होल करें एंड इसके अंदर हम सैंड भरें या पानी भरें तो कितना आएगा उसमें, दिस इज़ द वॉल्यूम। तो यही एक मेजर डिफरेंस है हमारा स्फीयर एंड सर्किल के बीच में, दैट स्फीयर का हम वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ सर्किल वी कैन नॉट कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एज इट इज़ अ 2D फिगर, दैट इज़ वाई। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा जो बैंगल है, डिस्क है, क्लॉक है, व्हील है, ये सभी हमारे सर्किल के एग्जाम्पल्स हैं, जबकि जो हमारे 3D फिगर्स हैं, जैसे हमारा फुटबॉल हुआ, ऑरेंज हुआ, इन सब में हम होल करके, इनको एम्प्टी करके हम इसके अंदर एक तरीके से सैंड या पानी इस तरीके से हम फिल कर सकते हैं। मीन्स ऐसे ही एग्जाम्पल्स हमारे स्फीयर के अंदर कंसिडर होंगे। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को सर्किल एंड स्फीयर के बीच का डिफरेंस अब क्लियर हुआ होगा। मैंने इसका एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, जिसको मैंने एक बॉल एंड बैंगल के हेल्प से थोड़ा सा और अच्छे से फ्रेंड्स एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस शॉर्ट का आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको थोड़ा सा और क्लियरेंस चाहिए, आप वहाँ पे क्लिक करके उसको देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, 4πr²। मीन्स दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब यहाँ पे ये 4 कैसे आया, मैं आप लोगों को लास्ट में नोट पॉइंट में इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम क्या होता है हमारे स्फीयर का, 4/3πr³। सो दिस इज़ द फार्मूला। फ्रेंड्स आप लोगों को ये फार्मूले याद ही करने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे आप एक्सरसाइज में आगे बढ़ोगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यू हैज़ टू राइट डाउन दीज फार्मूलेस एंड ऑटोमेटिकली आप लोगों को ये फार्मूले याद होने लगेंगे। स्टार्टिंग में ही आप लोगों को पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। हेमिस्फीयर देख लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, हेमिस्फीयर मीन्स हाफ ऑफ स्फीयर। अगर हम किसी भी बॉल को हाफ कट करते हैं, हमें क्या मिलता है, इस हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मीन्स हाफ ऑफ सर्किल और स्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3πr²। कर्व सरफेस एरिया मीन्स हम सिर्फ उसके ये वाला पार्ट ले रहे हैं, दिस, ये वाला। टोटल में हम उसका ये सर्किल मीन्स ये जो टॉप का एरिया है इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। सो यही डिफरेंस है हमारा कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया के बीच में। इसमें हमने क्या किया फ्रेंड्स, कर्व सरफेस एरिया जैसे हमारा 2πr² हुआ, टोटल सरफेस एरिया में ये क्या है, सर्क्यूलर है, तो इसमें हमने सर्किल का एरिया क्या होता है, πr² और ऐड कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, 3πr²। ऐसे हमारा ये 3 आया। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3πr³। आई थिंक ये दोनों से ही आप इन दोनों का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², हेमिस्फीयर आधा है तो आप इसको क्या कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, क्या आ जाएगा, 2πr²। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला अगर आपको याद है 4/3πr³, तो हेमिस्फीयर का क्या होगा, आप इसको 1/2 से डिवाइड कर दोगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यू कैन सी 2/3πr³। टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए जैसे ही आपको कर्व सरफेस, आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पता है, यू कैन कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अगर आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पता है, टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप इसमें सर्किल का एरिया और ऐड कर दो, आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला πr² होता है। ये किस तरीके से होता है ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा है, आई मीन, बट स्टिल वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई थिंक आप लोगों को ये समझना चाहिए। सी द स्टिंग विच, आप लोगों को क्या करना है, एक आप बॉल लो एंड सी, जैसे कि ये बॉल है एंड इसके टॉप में आप एक कील लगाओ एंड कील लगाने के बाद आप एक थ्रेड लो, उसको एक नॉट लगाओ एंड व्हाट यू विल डू, आपको
उस थ्रेड से इस बॉल को कंप्लीटली कवर करना है, कंप्लीट पूरा यहाँ से लेके इसके बॉटम तक, यहाँ तक आप लोगों को कवर करना है। देन आप क्या करोगे, जहाँ पे आपका थ्रेड एंड हुआ है आप उसको कट कर दोगे एंड उस थ्रेड को आप फिर दोबारा पूरा खोल लोगे। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट। अब नेक्स्ट में आप क्या करोगे, सी द स्टिंग विच हैड कम्प्लीटली कवर्ड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हैज़ बीन यूज टू कम्प्लीटली फिल द रीजन ऑफ 4 सर्किल्स। अब आप क्या करोगे, आपको आपके टीचर या फ्रेंड्स या पेरेंट्स की हेल्प से आप इस बॉल की रेडियस को कैलकुलेट करोगे। जैसे ही आपको इस बॉल की रेडियस पता चलती है, आप उसी रेडियस के 4 सर्किल्स ड्रॉ करोगे। मीन्स पहले आप 2 सर्किल ड्रॉ कर लो, क्योंकि आप ये एक्टिविटी कर रहे हो, अभी आपको पता नहीं है कि आगे आपको कितने सर्किल ड्रॉ करने पड़ेंगे। मुझे यहाँ 4 सर्किल ड्रॉ करने पड़े, तो अभी आप 2 सर्किल ड्रॉ करो। देन आप क्या करोगे, उस स्ट्रिंग को आप इस तरीके से सर्कुलर वे में सर्किल को फिल करोगे। जैसे ही आपका एक सर्किल फिल होता है आप कट कर दोगे। देन बचा हुआ आप सेकंड वाले सर्किल को फिल करोगे, देन कट करोगे। अब आपको एक सर्किल और ड्रॉ करना पड़ेगा। देन अगेन यू विल फिल द स्टिंग विद इन द सर्किल एंड देन अगेन यू हैज़ टू ड्रॉ द 4th सर्किल। एंड आप देखोगे 4th सर्किल में आपका पूरा स्टिंग यूज़ हो जाएगा। ऑल द सेम मीन्स सबकी ही रेडियस हमारी सेम होनी चाहिए। सो इससे हमें क्या पता चलता है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर क्या है, 4 टाइम्स द एरिया ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस आर। मीन्स स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो सर्किल का 4 टाइम्स होता है। 4 टाइम्स क्यों होता है, आई थिंक फ्रेंड्स आप लोगों को अब पूरा क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आपने ये एक्टिविटी अपने माइंड में रख ली ना फ्रेंड्स, तो आप कभी भी लाइफ में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला नहीं भूलोगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला अगर आपको याद है, यू कैन ईजीली कैलकुलेट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का आपको फॉर्मूला पता चला, यू कुड ईजीली फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। तो मीन्स अकेले एक इस एक्टिविटी से आपको 3 फार्मूले इजीली याद हो रहे हैं। एंड जो मैंने वो सिलेंडर वाला आपको बताया कोन का वॉल्यूम निकालने का, अगर वो एक्टिविटी आप अपने माइंड में रखते हो तो आपको एक वो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला भी अपने माइंड में याद रहेगा। तो फ्रेंड्स यही कुछ तरीके होते हैं हमारे मैथ्स के फार्मूलेज़ को अपने माइंड में रखने के, क्योंकि जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं यू विल सी दैट आप लोगों को फार्मूले याद नहीं रहते हैं, इवन मुझे भी नहीं रहते हैं कभी कभार, बट अब विद प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ के थ्रू ही मैं भी उन फार्मूलेज़ को अब याद रख पाती हूँ, क्योंकि यही एक सबसे बेस्ट मेथड है फ्रेंड्स। आपको अगर कोई चीज़ याद नहीं हो रही है, आप उसको किसी चीज़ से कनेक्ट करके ईजीली याद कर सकते हो। अगर आप उसको एज इट इज़ याद करोगे, डेफिनेटली वन डे यू विल फॉरगेट इट। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये पूरा चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है ये समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब आप बस इसके फॉर्मूलेज़ एक बार अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से कौन सा फार्मूला यूज़ होना है, क्या किस तरीके से होगा, हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो टिल देन फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक यू।